डिस्काउंट निकालना सीखे। देखो यहाँ पर देखेंगे डिस्काउंट के बारे में, कहीं मार्केट में जाते हैं तो लिखा रहता है इतना रुपए पर इतना छूट, तो उसको एक्चुअल रेट क्या देना पड़ेगा उसको हम निकालना सीखेंगे यहाँ पे। वहीं पर तुरंत करके जोड़ कैलकुलेशन करके हम देख लेंगे कि कितना रुपया उसको दुकानदार को देना होगा। तो हम इसको डिस्काउंट कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। अगर किसी वस्तु का, कोई वस्तु है, उसका अगर दाम है, वस्तु का दाम है, अगर वस्तु का दाम होगा अगर 500 है और उसमें छूट दे रहा है 15%, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि वस्तु के जो दाम होता है उसको हम 100% मान लेंगे। 100% मान लेंगे, 100%। और उसका जो छूट रहेगा, छूट कितना है, 15%। 15% इसका छूट होगा। इसको घटा लेंगे, क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 5 गया, 10 में 5 गया 5, यहाँ पर 9 बच गया, 9 में 1 गया 8। इस प्रकार से 85%। यहाँ पर हमें 85% है, तब क्या करेंगे, सीधा अब जो 500 रहेगा, अब क्या करेंगे, जो 500 रहेगा उस पर 85% का गुना कर देंगे। एक बात परसेंट में एक बात याद रखेंगे कि जब भी परसेंट रहेगा तो उसमें बटे में 500 लिखते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 500 मतलब 100 बटे में 100 लिखते हैं। परसेंट रहेगा तो बटे में 100 लिखते हैं। तो परसेंट का 100 इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर तो आसानी से कट जाएगा, 0 0 1 0 1 0, दोनों 0 यहाँ से कट जाएगा। फिर 5 का 85 में गुना कर देंगे, 5 5 है 25, हासिल आया 2, 5 8 40, 40 2 42। इस प्रकार से 425 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। 425 रुपये हम उस दुकानदार को देंगे। मतलब 500 का जो वस्तु है उसको अगर 15% छूट दे रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, तो हम उस दुकानदार को 500 वाली जो वस्तु है उसके लिए हम 425 रुपया देंगे। ठीक है, ये तो आसान था, थोड़ा सा 0 0 कट गया। अब एक और देखते हैं जिसमें आसान ना हो, 0 0 ना कट जाए। एक और देखते हैं, जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु का दाम है, कितना है, अगर मान लो वस्तु का दाम है 999 रुपये, कहीं पर लिखा भी रहता है 49 रुपया या 59 रुपया, या कहीं पर 999 रुपया या 799 रुपया। इस प्रकार से अगर कहीं पर लिखा रहता है, सेल वगैरह में जाने पर देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है, तो उसमें उसको हम उसका छूट करके कितना दाम उसको देना पड़ेगा। अगर इसका छूट रहेगा, अगर 20% यहाँ पर अगर छूट है तो हम दुकानदार को कितना पैसे देंगे, या मॉल में हम कितना पैसे वहाँ पर देंगे। जो 999 वाली जो वस्तु है उसको हम 20% का छूट दे रहा है दुकानदार, तो उसको हम कितना पैसा देंगे दुकानदार को, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, सीख लेते हैं उसको बारे में। अगर वस्तु का दाम यहाँ पर कितना है, 999 रुपया है, और छूट दे रहा है 20%, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तु को हम 100% मान लेंगे। 100% मान लेंगे, और जो छूट रहेगा कितना छूट रहेगा, यहाँ पर 20% छूट है, उसको यहाँ पर घटा देंगे। 20% को यहाँ पर घटा देंगे, तो घटा देंगे। फिर यहाँ पर 0 से नहीं आएगा तो एक हाथ से इसमें लेंगे, तो यहाँ पर 10 में 2 हो गए तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 80% यहाँ पर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब जो 80% है उसमें जो वस्तु का दाम है कितना है, 999 है। वस्तु का दाम है 999 रुपया, और इस पर हम 80% यहाँ पर गुना कर देंगे। 80% को परसेंट में एक बात याद रखेंगे, जो जहाँ पर परसेंट लिखा रहता है उसके नीचे में बटा करके उसको परसेंट को उठाने के लिए उसके बटे में 100 लिखते हैं। तो इसको हम कर देंगे 999 गुणित 80/100। इस पर यहाँ पर 100 कर देंगे। अब यहाँ पर तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 0 यहाँ पर कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको नहीं काटेंगे क्योंकि
इसको अगर गुना करेंगे, इसको काट देंगे तो गुना भी करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। तो सच एक बार गुना करते हैं, उसके बाद जल्दी से उसको भाग 10 से भाग देना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले गुना कर देते हैं। 8 निया 72, 2 हासिल 7, फिर से 8 निया 72, 72 और 2, 72 और 7, 7 2 9, 79 हो गया। तो यहाँ पर 9 यहाँ पर हासिल बच गया, शेष में 7 7 बचा। अब फिर 8 निया 72, 72 और 9 79 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 79 ले देते हैं। ठीक है, बटा में यहाँ पर 10 बाकी है, 10 बाकी है। अब क्या करेंगे, 10 को भाग करने के लिए आसान होता है 10 से भाग करना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक अंक के बाद दशमलव लिख देंगे, 7 9 9 दशमलव 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब 999 का जो वस्तु था हम उसको कितना देना है, 799.20 पैसा। एक्चुअल तो यही रहेगा, एक्चुअल रेट यहीं पर है, लेकिन दुकानदार हमें 800 रुपये ले लेगा। तो यहाँ पर पैसे में क्या होगा, एक्चुअल उसका रेट क्या होगा, 799 रुपये और इसका 20 पैसा, 20 पैसा ये होता है। तो 20 पैसा तो हम इंडिया में चलता नहीं, हमारे देश में चलता नहीं 20 पैसा। तो 20 पैसा चलता नहीं, तो क्या कर लेगा वो, 800 रुपये वो दुकानदार ले लेगा वो। इस प्रकार से जो 999 वाली जो वस्तु है उसका हमें 799 रुपये एक्चुअल रेट जो होता है 700 रुपये देना होगा, या उसके 800 रुपये ही मांग लेगा। इस प्रकार से 999 वाली वस्तु अगर 20% का छूट है तो 20% छूट वाली वस्तु को, 999 का 20% छूट वाली वस्तु को 799 रुपये उसको पे करेंगे। इस प्रकार से आजकल तो उसमें भी UPI से भी इसको 799 रुपये करेंगे। अगर हमें डिस्काउंट निकालना आता है तो हम UPI से, अगर पेटीएम वगैरह चलाते हैं तो जिससे भी चलाते होंगे तो उसमें 799 रुपये एक्चुअल रेट करके वैसे ही दे देंगे, वो ले लेगा दुकानदार। क्योंकि एक्चुअल रेट तो 999 का 20% तो 799 होता है। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। इसमें हम लोग समझें कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ये आसान था कि 999 का क्या किए हम यहाँ पर, जो वस्तु का 99 दाम था, साफ नहीं आ रहा है क्या, हाँ साफ नहीं आ रहा है। छूट का 20% करेंगे, वस्तु का दाम रहेगा 999 और 20% को छूट रहेगा, तो वस्तु को लिखेंगे यहाँ पर 100% और छूट जो रहेगा 20% छूट, उसको हटा देंगे तो 80 आ जाएगा। अब इस 80% को जो वस्तु रहेगा, वस्तु का दाम रहेगा, उस वस्तु में गुना करके उसे हम हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो कटेगा काट लेंगे और उसके बाद उसको हल करने के बाद उसका मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से 999 वाली जो वस्तु थी उसका 20% छूट डिस्काउंट दिया तो 799 रुपये उसका हो गया। 799 रुपये उसका होता है। इस प्रकार हम लोग डिस्काउंट करना सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।